हाँ तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 सिमिलैरिटी का एग्जाम्पल नंबर 10। हाँ भाई इसमें है क्या क्वेश्चन में वो देखते हैं। इफ़ डी इज़ अ पॉइंट ऑन द साइड बी सी ऑफ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी। हाँ भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है भाई, इक्विलेटरल ट्राइंगल दे दिया है और क्या है, डी इज़ द मिड पॉइंट ऑन द साइड बी सी ऑफ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी। हाँ भाई सबसे पहले हम इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी बना लेते हैं। ए बी सी दैट मीन्स कि ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी है, तीनों साइड इक्वल है क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। और ये बोल रहा है डी इज़ अ पॉइंट ऑन द साइड बी सी के ऊपर ना डी ए कोई पॉइंट है। और क्या है वो डी पॉइंट कि सच दैट बी डी इज़ इक्वल्स टू 1/3 बी सी। हाँ भाई 1/3 बी सी का मतलब तीन पार्ट होंगे, मान लो एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया हमारा और एक पार्ट ये। तो हम यहाँ पे एक पॉइंट बना देते हैं, इसको पॉइंट को नाम दे देते हैं डी और इस डी पॉइंट को किससे मिला देते हैं, ए से। तो ये हमारा हो जाएगा ए डी, जो कि इसने बोल रखा है कि भाई 9 ए डी का स्क्वायर इक्वल होना चाहिए 7 ए बी के स्क्वायर के। और हमें यहाँ बोल रखा है बी डी किसके बराबर है। हाँ भाई बी डी कहाँ है, ये रहा इतना सा पार्ट है बी डी। ये क्या है 1/3 है। 1/3 का मतलब क्या होता है, 3 तो टोटल पार्ट है। टोटल पार्ट किसका है, बी सी। हाँ भाई बी सी पूरा का पूरा किस में, 3 पार्ट्स में डिवाइड है, 3 पार्ट्स में डिवाइड है। जैसे मान लो एक हमारे घर पे पिज़्ज़ा आता है तो उसके मान लो हमारे 3 पीस होते हैं, 1 2 और ये 3 पीस। तो हम अगर हमें 1 पार्ट मिलता है तो हम क्या बोलते हैं, टोटल पीसेस कितने थे 3 और उसका 1 पार्ट मिल गया तो हो गया 1/3। वैसे ही यहाँ पे जो है बी डी ये 1 पार्ट है पूरे बी सी का। पूरा बी सी 3 हिस्सों में डिवाइड है, 3 पार्ट्स में डिवाइड है। देन प्रूव करना है हमें कि 9 ए डी का स्क्वायर इक्वल टू 7 ए बी का स्क्वायर। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब भी प्रूव करने की बात होती है तो हमें आर एच एस को देखते हुए, ये आर एच एस हमारा 9 ए डी का स्क्वायर इक्वल्स टू 7 ए बी का स्क्वायर। और ऊपर जितनी भी इन्फॉर्मेशन दे रखी है इफ़ से लेकर यहाँ तक, देन से पहले तक, ये सारा हमारा एल एच एस है। इस एल एच एस को हमें इस तरीके से लेकर चलना है कि हम आर एच एस के बराबर इसको प्रूव कर सकें। ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है ध्यान रखने के लिए, जैसे कि हम 7 चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री में करते हैं एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस। तो एल एच एस किस तरीके से सॉल्व करते थे, आर एच एस को देख के, वैसे इसमें करना है। तो सबसे पहला प्रूव करने वाले क्वेश्चन में क्या होता है कि सबसे पहले लिखो गिवन क्या है, ट्राइंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। यही सबसे बड़ा हथियार है इस क्वेश्चन में। कंस्ट्रक्शन क्या कर दिया हमने भाई, ए परपेंडिकुलर है, क्या है परपेंडिकुलर बी सी पर। ये देखो ए यहाँ से क्या कर दिया हमने, परपेंडिकुलर कर दिया। हाँ भाई परपेंडिकुलर क्यों किया, क्योंकि बी डी परपेंडिकुलर नहीं बन रहा, बी डी 3 हिस्सों में डिवाइड है। अगर इस 3 की जगह क्या होता 2 आता तो 2 हिस्सों में डिवाइड होता, दैट मीन्स बराबर बटता। तो हम ये जो हमें ए ई लेना पड़ा, ए ई लेने की जगह हमारा वो काम डी कर देता। ये जो डी पॉइंट है यही हमारा वो काम मिड पॉइंट की तरह कर देता, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। और प्रूव क्या करना है हमें, 9 ए डी का स्क्वायर इक्वल टू 7 ए बी का स्क्वायर। तो हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात समझनी है क्या, कि हमने ए ई परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्शन क्यों किया है, क्योंकि अगर कोई भी लाइन पर कोई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है तो वो उसको क्या करता है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। भाई इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है तो हमारे पास ये हिंट मिल जाता है कि भाई तीनों साइड तो ऑलरेडी इक्वल है। उसके अलावा जो बी सी है ना, वो ई पॉइंट पे क्या कर रही है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, मतलब बी ई बराबर ई सी। हाँ भाई ये मान लो पूरा बी सी है और ऊपर से यहाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला ई हो गया, तो बी बराबर क्या हो गया, ई सी। हमारे पास एक और हिंट हमें मिल जाता है। लेकिन बी डी से हमें कोई भी आइडेंटिटी या कुछ भी हमें थ्योरम, कोई भी प्रॉपर्टी हमें ध्यान नहीं आती कि अगर डी पॉइंट 1/3 है तो। अब बात करते हैं प्रूफ क्या है हमारे पास। इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स बाइसेक्ट द अपोजिट साइड। हाँ भाई ये हमारे पास प्रूफ है। प्रूफ इन द सेंस क्या है कि अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल में किसी भी एक वर्टेक्स, हाँ भाई वर्टेक्स क्या होती है, वर्टेक्स ये होती है हमारी ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, जहाँ भी 2 लाइनें मिलती हैं जाकर। हम साइड में एक डायग्राम बना लेते हैं इधर। हाँ भाई ये दोनों लाइन किस पॉइंट पे मिल रही है, इस पॉइंट पे। तो ये क्या हो गया हमारा, ए वर्टेक्स हो गई। और ए बी सी, बी और सी, अब जो बी है ना वर्टेक्स है किसकी, ए बी और बी सी की। तो इस तरीके से वर्टेक्स होती है। अगर इस वर्टेक्स से आप सामने वाली लाइन के ऊपर किसी पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर बनाते हो, दैट मीन्स वो उसको क्या करता है, इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करता है। यही ये प्रूव कह रहा है, इफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स बाइसेक्ट द अपोजिट साइड। अपोजिट साइड को क्या करता है, वो बाइसेक्ट करता है। अगर हम एक परपेंडिकुलर बनाते हैं, भाई परपेंडिकुलर क्या होता है, बिल्कुल 90 डिग्री फॉर्म करता है, स्ट्रेट होता है बिल्कुल। अब बात करते हैं हम, स्टार्ट कहाँ से करना है, बी इक्वल्स टू ई सी। जो भी मैंने बात करी आपसे, क्या कि ये हमारा ई पॉइंट है, ये बी ई सी के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला है तो इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो हम लिख सकते हैं बी क्या है, ई सी के बराबर, और ई सी किसके बराबर है, हाफ ऑफ बी सी। हाँ भाई पूरे बी सी का क्या है, हाफ है, क्या ई सी भी और ये बी ई भी, क्या ये बी ई भी। हाँ भाई बड़े ध्यान से समझना, थ्योरम कोई बहुत टिपिकल गेम होता नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। अब बात करेंगे बी डी इक्वल्स टू 1/3 बी सी। हाँ भाई बी डी क्या है, ये गिवन है हमारे पास कि भाई बी डी क्या है हमारा, ये रहा इस वाले पार्ट में देखो, ये बी डी क्या है 1/3 बी सी है, ये हमें गिवन है। यही हिंट है, इसके थ्रू हमें काम करना है। ये तीनों हमें गिवन है कि भाई ये इक्विलेटरल ट्राइंगल था, इसलिए देन ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी ए। अब बात करते हैं ना राइट एंगल ट्राइंगल ए बी।
तो यहाँ से बात करने से पहले ना मैं एक डायग्राम आपको इसमें पूरा समझाना चाह रहा हूँ कि मैंने ये ए बी ई, ये वाला ट्राइंगल ए बी ई, और जो मैंने दूसरा ट्राइंगल लिया ए डी ही, ये ही क्यों लिए हैं दो ट्राइंगल। तो हम वापस से एक बार ट्राइंगल बना लेते हैं। हाँ भाई, जितनी बार डायग्राम बना के समझा रहा हूँ उसका बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि डायग्राम अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो ये 5 ग्राम का क्वेश्चन आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो अब बात करते हैं बी और ई के बीच में। ये डी पॉइंट मैंने यहाँ क्यों लिया था, क्योंकि 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। मान लो एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट यहाँ तक है और तीसरा पार्ट यहाँ तक है। तो ये पूरे बी सी को क्या कर दिया, एक पार्ट, 2 पार्ट, तो ये क्या हो गया, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो इसको बी डी को हम क्या लिख सकते हैं, 1/3। अब मैंने जो बात करनी है वो क्या करनी है कि भाई ए और डी को मिला दो। अब ए और डी का कोई ए डी का कोई रिलेशन नहीं है पूरा ए बी से और इस बी से, नहीं है ना। तो इसके लिए हमने क्या किया, इसमें लिया 2 ट्राइंगल ए बी और दूसरा ट्राइंगल लिया है ए डी ई। हाँ भाई, देखेंगे ए बी ई क्या है, ए बी ई है ना, पूरे ए बी सी का हाफ ऑफ द ट्राइंगल है। ये पूरा का पूरा ट्राइंगल था ए बी सी, ट्राइंगल क्या था, पूरा का पूरा था ए बी सी, उसका हाफ क्या है, ए बी ई है। अब उस ए बी ई में से हमने ए डी ई को लेस कर दिया। हाँ भाई, ए डी ई कौन सा दिख रहा है, ये देखो मैं डार्क कर रहा हूँ इसको, ए डी, ये पूरा ई। तो हम बात करेंगे पूरा, अब इसको अलग कर लेते हैं यहाँ से। ये हो गया हमारा ए बी ई में से, ये हमारा पॉइंट आ गया डी। इस ए डी ई को लेस कर देंगे तो बचेगा क्या भाई, ए बी डी। हाँ भाई, ए बी डिविलियर्स नहीं भाई, ए बी डिविलियर्स नहीं है ये है ए बी डी, जो कि हमारा बी डी क्या है, 1/3 है पूरे बी सी का। बी सी क्या है, पूरा का पूरा यहाँ तक है, और बी क्या है, हाफ है। ई सी क्या है, हाफ है। किसका है, पूरे के पूरे बी सी का। हाँ भाई, अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मैंने जो सारी बातें बोली क्यों बोली है, मैंने आपको एक चीज़ बताई कि पूरा का पूरा ए बी ई में से अगर ए डी ई में लेस कर दूँ तो ए बी डी बचेगा। भाई, ए बी डी क्यों बचाना है, उसका रीज़न समझो। क्योंकि क्वेश्चन में जो गिवन है वो क्या पूछ रहा है, ए डी का स्क्वायर और ए बी का स्क्वायर। हाँ भाई, 9 और 7 को अभी दिमाग से निकाल दो। क्या पूछ रहा है, ए डी का स्क्वायर और ए बी का स्क्वायर। हाँ भाई, ए डी का है, ए डी ये रहा, किस में था, ट्राइंगल ए बी डी जो हमारा रिमेनिंग बचा था ना, किस में से लेस करने पे, पूरे ट्राइंगल ए बी ई में से लेस करने पर ट्राइंगल ए बी ए डी ई, ट्राइंगल ए डी ई लेस करने पर हमारा क्या बचेगा, ये बचेगा ट्राइंगल ए बी डी। और ट्राइंगल ए बी डी क्यों बचाना था, क्योंकि इसी में दोनों आ रहे हैं ट्राइंगल। कौन कौन से, एक तो ए बी का स्क्वायर भी आ रहा है और ए डी का स्क्वायर भी आ रहा है। हाँ भाई देखो, इधर कहाँ गया, ये देखो ए बी का स्क्वायर भी इसमें, ये रहा ए बी, और ये ए डी भी इसमें है, ए डी भी इसी में है। इसलिए हमने क्या किया, इसको इस तरीके से रखा है। अब बात करेंगे ट्राइंगल ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। कैसे लिख सकते हैं इसको, डायग्राम में ये है हमारे पास, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, और ये है हमारा बेस। अब इसका नाम है ए बी और ये था ई, और ये पूरा का पूरा हमारे यहाँ मिलकर क्या बन रहा है, ये बेस हमारा क्या है, नीचे वाला पोर्शन है, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। और ये पॉइंट हमारा डी, ये पूरा का पूरा क्या है, हमारा बेस है। तो ये हो गया परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही हमें क्या करना है, इसी परपेंडिकुलर से अब ये वाली हाइट लेंगे, क्या लेंगे हम, ए डी। अब ए डी हमारी क्या हो जाएगी, हाइपोटेनियस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हाइपोटेनियस। तो इस हाइपोटेनियस को यूज़ कैसे करना है, इधर देखते हैं वापस। क्या लिया इसने, ए बी में ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। हाँ भाई, ए बी क्या है, हमारी हाइपोटेनियस है, और क्या लिया उसने दूसरा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ए क्या है, हमारा परपेंडिकुलर है, और दूसरा बी क्या है, हमारा बेस है। यहाँ तक आगे बात समझो। ऐसे ही सेम इस ट्राइंगल की बात कर लेते हैं। ए डी में क्या लेंगे भाई, कुछ भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ ए डी चेंज होगा और डी चेंज होगा। हाँ भाई, ए डी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। ए तो परपेंडिकुलर दोनों में काम आ ही रहा है, इसमें जो बेस है ना वो हमारा डी है, और ये जो पूरा का पूरा हाइपोटेनस जो हमारी चेंज हो गई थी, क्योंकि हमने सिर्फ अभी क्या लिया है, ट्राइंगल ए डी। तो ए डी में क्या होगा, हमारा सिर्फ ए डी का स्क्वायर क्या होगा, हाइपोटेनस हो गई। हाँ भाई, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पर ये वैल्यूज़। बी को क्या लिख सकते हैं हम, पूरा का पूरा जो बी है हमारा वो है हाफ ऑफ ई सी। कैसे, ये वाला ट्राइंगल है हमारा ए बी सी, और ये मिड पॉइंट बताया था ई, तो बी, हाँ भाई बी यहाँ पर दे रखा है, ये रहा बी। ये क्या है, पूरे बी सी का क्या है, हाफ है, इसलिए हाफ बी सी लिख लिया इसको। ठीक है, अब इसका स्क्वायर था, इसलिए हो गया बी सी 1 बी सी का स्क्वायर बाय 4। इसके अपॉन में कुछ नहीं था 1, ये एलसीएम ले लिया 4, और ये पूरा का पूरा पोर्शन इससे एलसीएम लेकर सॉल्व हो गया। यहाँ तक छोड़ दिया हमने, यहाँ पे ए का हमें वैल्यू आ गई। हमने यहाँ पे भी ए निकाला है, और इससे नीचे वाला जो ए डी है ना उसमें भी ए निकालेंगे, क्योंकि दोनों में जो परपेंडिकुलर थे ना सेम थे, और ए की वैल्यू हमें पता भी नहीं है। हमें पता है ए डी की वैल्यू, बी डी की वैल्यू भी पता है हमें, 1/3 बी सी है। बी सी अगर पता चल जाएगी तो उसका 1/3 क्या है, बी डी है।
हमें बी भी पता है कि बी सी का हाफ है, हमें ए बी बी सी सी ए भी पता है कि तीनों क्या है, इक्वल है, लेकिन ए ई के बारे में ना हमें कोई भी जानकारी नहीं है। तो हमने इसको भी क्या किया, इस ए ई को तो इधर ही रहने दिया, ठीक है। ये डी उठ के कहाँ चले गया, ये कूद के चले गया ए डी के स्क्वायर के पास, तो ये क्या हो गया, माइनस हो गया। अब हमें पता है डी को हम क्या लिख सकते हैं, हाँ भाई डी कहाँ है, डी ई है हमारा बी माइनस बी डी। कैसे है भाई, डी ये हमने ट्राइंगल बनाया, ये हमारा था ए बी सी, ये हमारा बीच में पॉइंट था ई, और ये हमारा डी था जो कि 1/3 था। अब हमें डी को लिखना है, हाँ भाई यूज़ करते चलना है सबको। ये डी पोर्शन है ना, क्या है, पूरे बी में से ये बी डी वाला हिस्सा निकाल दो तो बचेगा क्या, तो लिख दिया बी माइनस बी डी। पूरे बी में से ये बी डी का पोर्शन निकाल दोगे तो बचेगा क्या, डी। तो डी हमारा कितना हो गया, डी का स्क्वायर बी माइनस बी डी। अब हमें बी पता है क्या है, हाँ भाई बी पूरा क्या है, हाफ ऑफ बी सी है, लिख दिया भाई हाफ ऑफ बी सी। बी डी हमें दे ही रखा है, ऊपर क्वेश्चन में गिवन है 1/3 बी सी, ये मैंने यहाँ लिख दिया ब्रैकेट में जो गिवन था। उसके बाद पूरा कैलकुलेशन वर्क है, ए डी का स्क्वायर आ गया। इसका पूरे का एलसीएम ले लो, 1/2 बी सी माइनस 1/3 बी सी, इसका एलसीएम लेके यहाँ पे आ गया पोर्शन। उसके बाद इसका स्क्वायर, अगर आप एक स्टेप मैंने इसमें सॉल्व नहीं करा, क्या, ए डी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर बाय 36 अपॉन में 1। इसके बाद ये वाला पोर्शन आ जाएगा, एलसीएम लेने के बाद ये हमारी आ गई ए ई स्क्वायर की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, इस ए ई स्क्वायर की वैल्यू कहाँ पे गई, ए डी वाली जो वैल्यू थी हमारे पास ये रही, इस वैल्यू, ये भी ए ई का स्क्वायर है, इसकी वैल्यू है, और यहाँ पे भी क्या है, ए ई का स्क्वायर है, ये वाली वैल्यू है। इन दोनों को उठा के फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 वी गेट, दोनों को इक्वल्स टू में रख सकते हो भाई, दोनों ए ई है ना, ए ई के स्क्वायर से ए ई का स्क्वायर कैंसिल हो गया, दोनों को इक्वल्स टू में रख दिया। उसके बाद क्या होगा, पूरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला गेम है जो आप लोग इजीली खेल पाओगे। जैसे ए बी का स्क्वायर यहाँ पे ए बी का स्क्वायर था, ये बी सी का स्क्वायर था, बी सी को ए बी लिख दिया। हाँ भाई हमें करना क्या है, अब यहाँ से बात समझो, हमें निकालना है ए बी का स्क्वायर, और हमें चाहिए वापस चलते हैं ऊपर की और थोड़ा सा, कहाँ गया भैया, ये रहा ए बी का स्क्वायर और ए डी का स्क्वायर। 9 और 7 खुद आ जाएगा, बाय डिफॉल्ट है वो, उसकी टेंशन नहीं लेनी। हमें सबसे पहले ये चीज़ देखनी है, ए बी का स्क्वायर और ए डी का स्क्वायर, ये हमें दो चीज़ लेके चलनी है। हाँ भाई सही देख रहा हूँ मैं, हाँ ए बी का स्क्वायर और ए डी का स्क्वायर लेके चलना है। तो भाई मैंने इसको क्या करा, बी सी को ए बी लिख दिया। हाँ भाई ए बी को तो बी सी लिख सकता था मैं, क्योंकि ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी है, बिकॉज ऑफ दैट दिस ट्राइंगल इज अ इक्विलैटरल ट्राइंगल। अब मैंने यहाँ पे भी क्या किया, ए डी का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर, ये एज इट इज़ रख दिया। इसमें लिखा ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी ए। अब यहाँ पर 4 ए बी स्क्वायर में से एक ए बी स्क्वायर लेस कर दोगे, 3 ए बी स्क्वायर बच जाएगा। फिर यहाँ पे ए डी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर, ये कंटिन्यू वही लेके चल रहा है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया यहाँ पर 36, ये 4 9 36 हो गया। तो ये डिवाइड में ले जाओ या डायरेक्ट कैंसिल कर दो, तो कितना हो गया 9 3 27 ए बी स्क्वायर, ये हो गया हमारा 36 ए डी स्क्वायर। अब बात यहाँ पे ध्यान से समझनी है कि ये ए डी का स्क्वायर रहने दिया, हमने ए बी को चेंज क्यों नहीं किया, कर सकते थे ना, लेकिन नहीं, क्योंकि ये भी ए बी है और ये भी ए बी है, तो ये ए बी इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ये कितना हो गया 27 ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर कितना हो गया 28 ए बी स्क्वायर, ये हो गया 36 ए बी स्क्वायर ए डी स्क्वायर, और ये हो गया 4 7 28, 4 9 36। हाँ भाई 7 ए बी स्क्वायर 9 ए डी स्क्वायर। इसमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, इस टाइप के क्वेश्चंस में प्रैक्टिस चाहिए होती है, और मैथ्स बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं है। इसलिए जितनी प्रैक्टिस करोगे आपका गधा उतना ही परफेक्ट बनता जाएगा, और आप इन क्वेश्चंस में मात नहीं खाओगे।